Hello everyone, welcome back to the channel after a long time. So आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ टाइम मैनेजमेंट के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कि काफ़ी सारे लोगों को अपने टाइम को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला मेथड होता है 3-3-3 मेथड। तो ये 3-3-3 मेथड क्या कहता है? इसका मतलब होता है हमें 3 घंटे ऐसे काम के लिए निकालने हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें ग्रो करने के लिए, हमारी लाइफ में उससे कुछ करने से कुछ ऐड हो रहा है तो वो चीज़ हमें करनी है उस 3 घंटे में। अगले 3 घंटे के अंदर अंदर हमें ऐसा काम करना है जो कि इम्पॉर्टेंट तो है बट उसमें हमारा माइंड नहीं लग रहा है। कोई भी काम हो सकता है वो, यू कैन प्रायोरिटाइज योर वर्क अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। उसके बाद अगले 3 घंटे में हमको ऐसा काम करना है जो कि बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लाइक वो करना भी है बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो ये होता है 3-3-3 मेथड। द नेक्स्ट मेथड इज़ 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल ये कहता है कि जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, लाइक घर के हो गए, लाइक अगर आप अकेले रह रहे होते हो हॉस्टल्स में, पीजीज में, तो आपको अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं, पढ़ाई भी खुद ही करनी पड़ती है, सारा टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फिर। सो उसमें क्या होता है, 2 मिनट रूल बहुत ज़्यादा काम आता है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, लाइक चद्दर समेटना, कुछ घर के काम है वो कर लेना जो कि 2 मिनट में हो जाते हैं या विद इन 2 मिनट्स हो जाते हैं, तो उसको पहले कर लो। सो दिस इज़ 2 मिनट रूल। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इससे जो काम होता है वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के नहीं दिखता। जब हम छोटे छोटे काम निपटा लेते हैं हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा काम निपट चुका है, ऐसा फील होता है खुद को। द अनदर मेथड इज़ ABCDE मेथड। इसका मतलब होता है कि हमें ए वाले सेक्शन में ऐसे काम को डालना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी वाले सेक्शन में ऐसे काम को डालना है जो थोड़े उससे लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, सी वाले सेक्शन में हमको ऐसे काम डालने हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है बट वो हमें करना है। उसके बाद डी का मतलब हो जाता है डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है ऐसे काम जो कि आप डेलीगेट करने वाले हो किसी पर्सन को, आप सारे काम खुद नहीं कर सकते। सो हमें कुछ काम ऐसे रखने ज़रूरी हैं जो कि हम दूसरों से करवा सकते हैं अगर वो इंसान फ्री है तो। ई से आता है एलिमिनेट। ऐसे काम जो बिल्कुल वेस्टफुल है, आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको एलिमिनेट कर दो बिल्कुल। सो मेन चीज़ ये है कि आप जो है A, B और C सेक्शन में ही आपस में घूमते रहोगे, इन्हीं में। जब तक A, B, C पूरा नहीं हो जाता तब तक आप D और E पे तो आ ही नहीं सकते हो। सो D और E तो वैसे भी ऐसे हैं जो कि आपको करनी ही नहीं है। सो आप A, B और C में ही घूमते रहोगे। नेक्स्ट वन इज़ 80-20 रूल। 80-20 रूल ये कहता है कि हमें 80% ऑफ आवर वर्क, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें करना ही करना है, उससे हमारी लाइफ में कुछ चीज़ ऐड हो रही है, कोई वैल्यू ऐड हो रही है, जो कि हमें कोई चीज़ अर्न करने में हेल्प कर रही है, तो वो हमको पहले करना है। उसके बाद 20% ऑफ वर्क हमें बाद पे करना है अगर टाइम बचा तो। टाइम बचा लेना है वैसे तो उसके लिए भी, बट 80% काम हमें पहले करना है। गेटिंग थिंग्स डन मेथड। इसका मतलब होता है हमें वो काम अभी करने हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे ऊपर होते हैं, हमें वो काम पहले करने हैं। और जिन चीज़ों को हम डेलीगेट कर सकते हैं उन चीज़ों को डेलीगेट करना है। इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएगा, हमें थकान भी फील नहीं होती है एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है इससे। सो ये कुछ 5 मेथड्स एंड रूल्स थे कि आपको हेल्प करेंगे आपके टाइम को मैनेज करने के लिए। मैंने अपनाए थे जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। सो अभी मेरे को ज़रूरत पड़े तो मैं इन चीज़ों को दोबारा अपनाऊँगी। वैसे तो हर इंसान को अपने फ्री टाइम में भी टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि फ्री टाइम में हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिनसे हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है। सो जब आप बिज़ी हो तभी नहीं करना है टाइम मैनेजमेंट, जब आप फ्री हो तो तब भी टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। लाइक जब भी आपका वेकेशंस चल रहा होता है, मेरा मतलब वो है। So that is it for the video. Thank you so much. So if you found this video helpful, then please subscribe to the channel and press the like button. Thank you so much.